अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ कोशिश करेंगे कि जो आवाम के मसाइल हैं, जो एक आम शहरियों को गली मोहल्लों में मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोकल लेवल पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से अब तक क्या काम हुए, उसके हवाले से शहरी किन मुश्किलात का शिकार हैं। जो शहरियों के बुनियादी राइट्स होती हैं, जिनमें खाने पीने की अशिया होती हैं, उसके साथ साथ सिक्योरिटी का, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, ये तो शहरों के बुनियादी राइट्स में आ जाते हैं। उसके साथ साथ शहरों की अगर हम बात करें तो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी हुकूमत बार बार ये दावा करती दिखाई देती है कि उस पर तेज़ी से काम जारी है। आज हम मुल्तान के उन शाहराहों पर जाएंगे जहाँ पर शहरियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है, जहाँ पर कई अरसे से जो तरक्याती काम हैं वो पेंडिंग का शिकार हैं, डिले हैं, जिसकी वजह से कारोबार ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। उस पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त पीरा गायब रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं। रोड के हवाले से गुजरते हैं कि अभी कितनी परेशानी होती है गुजरते हुए। अब गुजरते होते होती है परेशानी। ये खड्डे किए हुए हैं उन्होंने, ट्रैफिक जाम हो जाती है, काफ़ी परेशानी होती कितने अरसे बाद यहाँ पे आ रहे हैं। है। मैं तकरीबन 2 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ। 2 साल बाद। पहले ये रोड ठीक था, पहले रोड ठीक था, लेकिन अब यहाँ से गुजरते हैं तो परेशानी है। परेशानी है। परेशानी का क्या नाम है तुम्हारा। मोहम्मद जोहेब। मोहम्मद ज़ैब। स्कूल से वापस आ रहे हो जी, तो यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये यहाँ की मिट्टी है, उसकी वजह से यूनिफॉर्म भी ख़राब है, शूज़ की पॉलिश करके आते हैं उसकी वजह से। पहले रोड ठीक थे, अब रोड सारे टूट गए हैं, ये सारे जाते थे ठीक था, अब ये ख़राब है, इसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो फिर आपका यूनिफॉर्म भी मैला हो जाता है। जी, मिट्टी उड़ती है, मोटरसाइकिल बजाती है स्कूल के लिए। कह रहे हैं कि पहले वो स्कूल जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल था, लेकिन अब ये सारा ख़राब है। क्या हाल है जी आपके। जी सर। सुनाएं, ये रोड कब से ख़राब हुआ है। सर एक आता है बना कर चला जाता है, दूसरा कोई सेवरेज के लिए तोड़ देता है, फिर नहीं बनाते। तो लोग जलील हो रहे हैं, देख रहे सारे खड्डे ही पड़े हैं। कभी सुई गैस वाले आ जाते हैं, कभी सीवरेज वाले आ जाते हैं, कभी पानी वाले आ जाते हैं। एक सेट करके जाता है, दूसरा आ जाता है, हमने लाइन बिछानी है, वो तोड़ देता है, बस कोई पूछने वाला है नहीं। गवर्नमेंट अपने रोले में फंसी हुई है, आवाम परेशान है। आप कहें कि आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। नहीं दी जा रही। कोई एक सियासतदान हो तो तवज्जो दे। ठीक है। ये तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये आवाम खड्डों में, और सब जो दुकानदार हैं वो अपना रेट लगाई बैठे हैं। ठीक है। कोई चीज़ खरीदारी करने चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं है, वो पता क्या कहते हैं, हमने तो पहले के खरीदा हुआ है माल, या कोई रेट कम होता भी है तो कहते हैं हमने तो पहले का खरीदा हुआ है भाई, हम तो यही रेट बेचेंगे। अगर पहले से खरीदा हुआ और रेट ज़्यादा हो जाए तो फिर तो ये बात नहीं कहते। मेरे तो नहीं कहते ये बात। जो हुकूमती चीज़ों के समरात हैं वो आम आदमी तक अभी तक नहीं पहुँच रहे। इंतज़ामिया को इस हवाले से मज़ीद वर्किंग करनी चाहिए। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। रोड की अगर हम हालत दिखा सकें तो सीवरेज लाइन के बायस जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर हम ज़रा बात करेंगे कि ये भाई साहबान क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके। ये रोड कब से टूटा हुआ है यहाँ पर। 1 महीना हो गया। 1 महीने से ये सूरत हाल है। फिर काम कैसे सही चल रहा है, मुतासर हुआ है। काम करते ही नहीं जाते, ऐसे ही छोड़ते भाग देते हैं। ऐसे ही छोड़ के चलें। क्या हाल है भाईजान। आपकी तो वैसे भी सब्जी की शॉप है, ये तो है वो मट्टी वगैरह उड़ती है, आप तो पानी डाल डाल के थक गए होंगे। सारा दिन यही हाल है, सारा दिन गर्द गुबार मट्टी, कोई हालात नहीं है, कारोबार के हालात भी नहीं है इस रोड की वजह से। ये भाई कह रहे हैं 1 महीने से ये इशू है, पहले से महीने से ज़्यादा हो गया तकरीबन ये। महीने से ज़्यादा हो गया है। तो ये वास्ता वालों ने लाइन डाली है। हाँ जी, तो सीवेज लाइन डाल दिया लेकिन इसको रिपेयर नहीं किया। मुकम्मल हुई नहीं है, अच्छा, अभी काम जारी है। छोड़ दिया अभी दरमियान में। पता नहीं काम का मुकम्मल होगा तब तक ये हाल रहेगा। हाँ जी, ऐसा ही बिल्कुल जी। तो फिर क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से। क्या कहना चाहते हैं, मुकम्मल किया जाए काम, रोड साफ सुथरा बनाया जाए, ये गर्द गुबार सब ख़त्म। काम को जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि ये जो इशू है वो ख़त्म हो सके। ये सूरत हाल आपके सामने आ रही है। लोगों के तो वैसे ही बहुत सारे मसाइल हैं, ऊपर से ये इस मसले का भी इजाफा हो गया। बिलाल ज़रा दिखाएं ये सूरत हाल। ये सामने ये सब्ज़ी मंडी रोड की तरफ भी जाता है और काफ़ी मसरूफ़ रोड है, लेकिन इस रोड पर ये सीवेज की लाइन डाली गई है, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल बनी है और ये सबको परेशानी का सामना है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी लोगों से जान सकें। यहाँ पे एक होटल भी है, ज़रा कोशिश करते हैं इनसे भी बातचीत करने की कि ये भाई साहबान क्या कहते हैं, उन्हें कितनी तंगी का सामना है।
भाईजान क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान। ये रोड की वजह से कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना बहुत होता है? ज़्यादा परेशानी है, देखो आप होटल है मिट्टी मिट्टी हो जाए सर से। जी जो भी कस्टमर आता है तो वो सामने अगर हवा चल पड़े तो फिर भी परेशानी होती परेशानी होती है। है। कब से मसला चल रहा है? ये हो गए मेरे हाथ तक भाईजान 15-20 दिन तो हो गए शायद। टीम वगैरह नहीं है दोबारा? नहीं कोई नहीं आया। नहीं आई दोबारा। हम ज़रा यहाँ भी बात करेंगे उनसे कि ये भाईजान क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक घर खड़ी रोड का मसला कब से शुरू हुआ है? ये तो 6 महीने हो गए रोड खराब है बेरोजगारी है बंदे डेली दांदे पैन बड़ी परेशानी है। आप खाने पकाने का सामान भी आपके पास है, लोग भी आते हैं तो फिर कस्टमर तो शिकवा करते होंगे। जी हाँ बड़े परेशान हैं। जी हाँ मुतालबा करेंगे आप तो सब कर सकते तुम्हारे सामने हालात हैं कर सकते हो। दोबारा से टीम नहीं आई? कोई बंदा नहीं आया। दोबारा से यहाँ पे टीम नहीं आई और ये सूरत हाल है। यहाँ पर लोग खाना भी खा रहे हैं और उसके सामने ये सूरत हाल है। तो ये हालात हैं। अब वो जो होटल वाले हैं वो भी गिला कर रहे हैं, आवाम भी गिला कर रही है। और ये सामने ज़रा बिलाल दिखाएं ट्रैफिक। तो ये किस आए रोज़ यहाँ पर दिन में कोई 15 बार तो ट्रैफिक ब्लॉक रहना यहाँ मामूल रहता है और यहाँ से गुजरना भी शहरों की काफ़ी ज़्यादा परेशान कन होता है कि ये बाइक वाला जा रहा है छोटा। क्या हाल है आपके? रोड पर इस रोड पे बाइक चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर, बहुत रश होता है यहाँ से, यानी कि जाम हो जाते हैं रोड। यहाँ पे सारा रोड तो सामान भी उठाए हुआ है, ज़रा ख्याल से लेके जाना कपड़े। जी वो ख्याल ही करना पड़ेगा, ख्याल से ही जाएंगे। जाएंगे जी। सूरत हाल आपके सामने है। इस हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ इस रोड पे मौजूद हैं, आप इसकी हालत दोबारा बिलाल दिखा सकें तो यहाँ पर ये पाइप यहाँ पे रखे हुए हैं लेकिन अभी तक ये सीवरेज का काम मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर ये बैरियर तो लगा दिए हैं, ये गहरा यहाँ पे बनाया गया लाइन के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक दिखा सकें बिलाल तो यहाँ पर ये मामूल है, एक मेन शाहराह है जहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन ये काम कई महीनों से पेंडिंग है। ये अगर मसला हल हो जाए तो लाजमी बात है ट्रैफिक का मसला भी यहाँ पे हल हो जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। हम ज़रा रोड के साइड पे आते हैं और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये भाई ज़रा बैठे इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाईजान अल्लाह का कैसे चल रहे काम? सही है जी, मौला का शुक्र है। अब तो कुछ मौसम बेहतर हुआ है, कुछ सर्दी की मछली की भी कुछ सेल में इजाफा हुआ है? बाजी वही सेल है जो अल्लाह ताला दे रहा है जी। ये जो रोड सामने टूटा हुआ है कितनी तंगी का सामना होता है? बहुत तंगी हो रही है जी, इसकी वजह से कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं जी। लेकिन इसको कोई देख ही नहीं रहा, इसको कोई सुन ही नहीं रहा। ट्रैफिक ब्लॉक रहती है यहाँ पर? हाँ इसी वजह से ब्लॉक होती है जी। ये कब से मसला चल रहा है? ये तकरीबन महीना तो हो गया है। कोई टीम यहाँ बिलाल ज़रा दिखा है, ये एम्बुलेंस भी यहाँ से गुजर के रही है और ये अपनी मदद आपके तहत। कल ये आए थे, ये लगा के गए हैं, वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली बैरियर रख गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ तो हर वक्त मट्टी। पहले ये खड्डा था, बहुत डूंगा था ये, इसके अंदर बच्चा भी गिर गया था। तो फिर यहाँ हम बैठे थे, हमने देखा था उसको गिरते हुए, वो हमने फिर रस्सी डाल के उसको बाहर निकाला है। बाहर निकाला उसके बाद ये आए हैं कुछ दिन, वो खड्डे को बंद किया, बाकी ये वहीं छोड़ गए हैं। वो बस आर्जी बंद के लिए मुस्तकिल काम नहीं किया। मुस्तकिल काम नहीं किया उन्होंने, वो ऐसे छोड़ के चले गए हैं। शाहजहान क्या हाल है आपके? ठाक अल्लाह का शुक्र है। पहले तो काम काज का बताएं। काम काज तो जी बस पाकिस्तान में ऐसे ही है, बस एक वो गुजारे वाला काम है, वो नहीं है भाई कोई बच्चों को शौक से आप कोई चीज़ खुआ दें। पता नहीं आ रहा काम का। हाँ, उसके बाद रोड ये आज में 1 महीने से ऊपर हो गया, ये बंदे भी गिर गए हैं, सब कुछ हो गया। ट्रैफिक इतनी तंग है, बेचारे ट्रैफिक वाले आते हैं, वो बेचारे क्या करें, और कोई भी नहीं सुनाई कर रहा, उन ट्रैफिक वालों को भी नहीं सुनाई कर रहा कोई भी। रास्ता वालों ने गरा खोद दिया, काम नहीं किया। ये बापटा वालों की नहीं है जी, ये बादशाह वाले की भी नहीं, टेलीफोन वाले खोद के गए हैं। बादशाह वाले पूर गए थे, बादशाह वाले पूर गए हैं, टेलीफोन वालों ने खोद दिए। ये एक महकमा जाता है दूसरा आ जाता है, वो बना गए हैं, वो बंद कर गए हैं। उसके बाद ये टेलीफोन वालों ने रात को खोद दिए। आज 15 दिन हो गए ऐसे ही, बंदे भी गिर गए हैं। बस अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, इनका कोई हाल नहीं है। हमारे यहाँ मुल्क में तो अजीब निज़ाम है, जिस अदारे का दिल चाहता है वो आगे से इस सड़कों को ये हल कर देता है, कोई पूछने वाला है नहीं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। ये सामने रोड की जो हालत है कितनी तंगी का सामना होता है? बड़ी तंगी है, लेकिन सुनता ही कोई नहीं। वो भी नहीं सुनता पिया। सरकारी इदारे जेरे सवेरे शाम विजिट करते हैं, सारे सुते हुए।
आवाम की परवाह क्या नहीं कोई ना आवाम तो गल जाए भी सकते ਅੱਜ ਪਏ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲਮ ਦਿਆ ਰੋਡ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਖੱਡਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ कोई नहीं सुनता ये कह रहे हैं कि दो डिपार्टमेंट वासा और ये टेलीफोन वालों का आपस में चल रहा है और ये मामला अभी तक हल होने का नाम ही नहीं ले रहा हम ज़रा आगे चल लेते हैं मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, कैसे हैं आप? नहीं वो मेरा बड़ा भाई कह रहा था ना मसले जी भाई उसके वो कह रहे थे ये रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, कितनी तंगी का सामना है? रोड के सामने भाईजान पहाड़ के गिर जाते बनाने वाला है कोई नहीं का सारों को मुश्किल बन रही है हमें मुश्किल बन रही है जो ट्रैफिक जाम है कोई लंघने टपने रोज पहाड़ के गिर के कोई बनाता ही नहीं है ना कोई बंद करके जाता उन्होंने अपना काम सारा यहीं ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है बच्चा गिर गया आगे बच्चा लगा ला अल्लाह ने बचाया उसको तो मौके पे आदमी थे उन्होंने निकाल लिया जो अगर 40-45 रात को होता तो फिर तो रात को किसको पता हो तो दिन में थे वो सारे बंदे यहाँ खड़े थे उनको देख लिया तो उसको बेचारे को लगा लिया रस्सा लमका के लगा ला रस्सी डाल के लगा ला उस बच्चे को जो अगर ना बंदे होते कुदरती यहाँ रस्से वाला वो रक्षा वाला खड़ा था उसने रस्सा लगा ला उसके साथ लगा ला इससे थोड़ा सा छोटा बच्चा 10-11 साल का था जो वो तो दिन था पता लग गया ये रात होती तो बच्चों का कहाँ पता लगा 35-40 फुट डूंगा टो है पहाड़ के अपना काम करके चले गए कोई बनाने वाला नहीं है यहाँ सारे का मुश्किल हो रही है दुकानदार बैठे ये रेडी वाले इनको भी मुश्किल है रोड ब्लॉक हो जाता है इधर गाड़ियाँ गुजरती हैं वो भी है कल एक गाड़ी बीच में गिर गई रक्षा वाला गिर गया बीच में कोई पूछने दसने रोज का ये मसला है कि इंतजामिया को फिक्र नहीं है। इंतजामिया कोई नहीं है भाई कोई पूछने सब पहाड़ के गिर रहे बनाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर वाला यहाँ पर कोई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ एक बच्चा भी गड्ढे में जा गिरा वो लोगों ने अपनी मजाक के तहत रस्सी डाल कर उस बच्चे को बाहर निकाला गया। कल रात को यहाँ पर एक रक्षा इस खड्डे में जा गिरा तो ये रोज़ का मसला है लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है कि लोग किस अजियत से गुजर रहे हैं। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत के हवाले से हमने आपको रोड्स की सूरत दिखाई। अब ज़रा आवाम के पास जाएंगे कि उनके कारोबार कैसे चल रहे हैं, उनके काम काज कैसे चल रहे हैं, क्या उन्हें कोई बेहतरी की तवक्को दिखाई दे रही है, क्या कुछ जो पेट्रोलियम मसनूआत के समरात हैं वो आम आदमी तक पहुँचना शुरू हैं या नहीं हुए, इस पर हम बात करेंगे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम क्या है। करते हो आप? नारियल का काम। नारियल का काम, तो कैसे चल रहा है काम? बस शुक्र है। तो यहाँ पे रोड भी ख़राब है तो कितनी परेशानी होती है? बहुत मुश्किल है, मिट्टी वगैरह उड़ती है, ऐसे खड्डे होते हैं, माल सारा उछल के कहीं से कहीं चला जाता है। जी। क्या लगता है कि ये रोड जल्दी बन जाएगा? बस मुझे तो नहीं लगता। तो काम काज आपका गुजरा चल? मैं तो 4 महीने से इधर आ रहा हूँ, ऐसे फटा पड़ा है। 4 महीने से ऐसी सूरत हाल है? ऐसे सूरत है। तो लगता है कि अब जो जितना आप पैसे कमा लेते हैं उसमें गुजारा हो जाता है? नहीं, हालात बहुत कम है। सुबह से सेल करिए 700-800 बस, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये सेल में सिर्फ 700-800 रुपये ये इनके बन पाते हैं और ये सूरत हाल है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, को लगता है कोई बेहतरी आ रही है या हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? फिलहाल तो नहीं आ रही भाईजान। हमने पेट्रोल कम किया है, बाकी भी कम करेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। महंगाई सब्जी की तरफ देखो ना आप क्या जा रही है। LPG गैस कहाँ जा रही है, क्या रेट था? कम से कम 180 रुपये किलो, 150 रुपये किलो होना चाहिए। ये तो 60-70 दे रहे हैं। तो गरीब बंदा क्या जाए, 2 किलो गैस, आधा किलो घी, पाइया आटा, ये इस्तेमाल करे। गरीब के लिए, आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। 800 कमाएगा, क्या करेगा 800 में? तो एक आधी चीज़ मुश्किल से खरीदेगा। आधा किलो घी, पाइया घी, चीनी, जिसका डेली का खर्चा है वो 800 में कैसे पूरा करेगा? पहले महीने का जो राशन लेते थे वो बात चली गई है, ख़त्म हो गई वो बात। ऊपर से बिजली के बिल भी। हाँ जी, 10,000 का बिल आ रहा है। 4 महीने का आता था 10,000, अब 1 महीने का आ रहा है 10,000। आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो ये हुक्मरानों के पास कोई हल नहीं है? हुक्मरान को हल होता तो फ़लस्तीन की तरफ ना देखते, वो कितने बंदे मर रहे हैं वहाँ पे। किसी हुक्मरान को तवज्जो है? अभी नवाज शरीफ आए हैं, कोई तवक्को? उन्होंने कभी तक कुछ नहीं करा। आ तो गए हैं, सिर्फ आवाज़ उठा दी है कुछ करेंगे, जब कुछ करके दिखाएंगे तो पता लगेगा बाकी कुछ करा है। यहाँ पे रोड भी ख़राब है तो ये कितनी तंगी होती है गुजरते हुए? बहुत तंगी होती है। हाँ जी।
ज़्यादा तंगी का सामना है इनको। हम ज़रा आगे चलेंगे, मेडिकल स्टोर भी है, इनसे ज़रा बात करेंगे। क्या हाल है भाई? ठीक, आप सुनाएं। मेडिसिन के रेट भी कम होना शुरू हुए हैं या बढ़ते जा रहे हैं? मेडिसिन के रेट तो मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं। डॉलर भी कम हुआ था। ये जब से पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, ये कह तो रहे हैं कि मेडिसिन के रेट भी कम होंगे, लेकिन अभी तक कम तो नहीं हुए हैं। तो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो रही है, शॉर्टेज है? शॉर्टेज है जब से पेट्रोल का कम रेट कम हुआ है। इंसुलिन वगैरह आ रही है या शॉर्ट? इंसुलिन तो शार्ट है, हेपेटाइटिस की मेडिसिन वो भी आ रही हैं। इंसुलिन शॉर्ट है काफ़ी। इंसुलिन शार्ट है, फिर लोग तो परेशान हो। अगर मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है इंसुलिन। ब्लैक में कितने रुपए इजाफी लेते हैं लोग? ये रेट से ज़्यादा ही होती है। 150-200 ज़्यादा लेते हैं जी, मार्केट रेट से ज़्यादा। मार्केट रेट से ज़्यादा। लोग तो काफ़ी परेशान। लोग बहुत परेशान हैं। पहले निश्तर से मिल जाती थी फ्री में, वहाँ से भी बंद हो गया। लोग बहुत परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों से इंसुलिन मिल जाती थी लेकिन अभी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? सर ठीक है। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, बिल्कुल तो क्या लगता है कोई बेहतरी की चांसेस दिखाई दे रहे हैं? देखें, अब आपके सामने ही है, अभी खान की तो कोई बात नहीं है। अब और मौजूदा हुकूमत में नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब जाहिर है वो आखिर किसी एजेंडे के तहत तो आए होंगे ना, और फिर उसका एक रोल भी होगा, और कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बन नहीं सकता। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर लाया गया? बिल्कुल, क्योंकि पीपल पार्टी तो कोई नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो आपको पता भी है, उसका कोई इतना वो नहीं है, अभी उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जी। तो अब नवाज शरीफ लगता है अगर उनको फ़र्ज़ किया आवाम इलेक्शन में जिता देती है तो क्या वो मसाइल का हल निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। आखिर वो आए क्यों हैं? जब आपका एक वज़ीर आज़म इतने साल बाद गया हुआ, बाहर गया हुआ है, अब वो आया है, कुछ ना कुछ तो देगा ना आवाम को। तो ये भी तनकीद होती है कि 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन हालात आवाम उस तरह से भी खुश नहीं रही। तो आपको लगता है कि उसका उनका टाइम पीरियड बेहतर था? सर, आवाम खुश कभी भी नहीं रह सकती। अब मियाँ नवाज शरीफ के जो अहकामात हैं तो वो अच्छे थे। ये मेट्रो बनी मुल्तान में, मोटरवे बनी हुई है, हम लोग किसी को अच्छा कह नहीं सकते, हम ना कहेंगे। बेहतरीन ऑप्शन मियाँ नवाज शरीफ में भी शायद वही होगा, और कोई तो है नहीं, नज़र आता है तो बता दें। और नहीं आ रहा इनकी नज़र में नवाज शरीफ बेहतर ऑप्शन है। क्या हाल है आप? ठीक, क्या करते हो? सब्जी की रेट। सब्जी की यार कोई रेट ही बता दो, कुछ सस्ती हुई है कि महंगी होती है? महंगी होती जा रही है। टमाटर कहाँ चला गया? 120 रुपये किलो। और प्याज? प्याज 100 रुपये किलो। और ये अदरक बड़ी महंगी थी, अब कितने की है? अभी वही 300 रुपये पाव का हो गया, मतलब तकरीबन 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये किलो। और इसके अलावा मटर? मटर 300 रुपये पाव, 100 रुपये पाव है। 400 रुपये किलो मटर हो गए हैं। और लहसुन? लहसुन 150 रुपये पाव है। 150 रुपये पाव। और आलू? आलू 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो। और जी इस वक्त आपने सब्जियों के भी रेट जान लिए, वो कह रहे हैं कि सब्जियों के रेट्स में भी इजाफा दिखाई दे रहा है, ना कि कमी किसी किस्म की। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। ये जो सूरत हाल है इस वक्त, हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की राय जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं, काम के हालात हैं, वो कैसे। बेटा क्या नाम है आपका? शाजिल। शाजिल, क्या करते हो? मेडिकल स्टोर का काम। मेडिकल स्टोर पर काम। स्कूल नहीं जाते? स्कूल हट गया। हट गया, कब से? 9 महीना हो गया। 2 महीने हो गए। कितनी क्लासें पढ़ी आपने? मैंने 9th क्लास में स्कूल छोड़ दिया? जी। तो आप कितने घंटे काम करते हो? अब मैं 12 घंटे। 12 घंटे। कितने पे छुट्टी करी है। आज छुट्टी, कितने पैसे मिलते हैं? मुझे अभी काम सीख रहे, अभी पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते? कितने 12 घंटे काम करते हो, अभी पैसे नहीं मिल रहे काम से? काम क्या है? काम मेडिकल स्टोर का। मेडिसिन वगैरह देना? हाँ। तो आपको पढ़ना वगैरह आता है सारा कुछ? हाँ, पढ़ने आता है। ये शाजिल हैं जो कि 9th क्लास से इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, अब एक मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। अभी कहते हैं काम सीख रहा हूँ, कुछ मिलता नहीं है उनको। हम जरा आगे चलते। क्या हाल है भैया? ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चले काम? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई रेट कम हो गए हैं, वाकई कम हुए हैं कि नहीं हुए? अभी तक तो कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा। आटा, घी, चीनी, सारा कुछ 10-20 रुपए से फ़र्क में क्या फ़र्क पड़ता है? जितना बढ़ाया था उस हिसाब से कम नहीं हुआ। हिसाब से कम नहीं हुआ। तो क्या लगता है हालात में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? अभी तक तो कोई सूरत हाल नहीं है। हमने तो जब से होश संभाला यही देखा है, जो भी हुकूमत आई है वो अपने ही चक्कर में रही है। तो कहते हैं हम आवाम के चक्कर में होते हैं, खिदमत करते हैं। आवाम की अगर खिदमत कर रहे होते हैं तो गरीबों का सोचते। आम आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। आम आदमी के लिए क्या हुआ?
मियां नवाज शरीफ आए हुए हैं, वो भी बड़े दावे कर रहे हैं, तो लगता है उनके पास कोई हल है? इस टाइम जो पोजीशन है ना बहुत मुश्किल है, इसको ब्रेक लगाना यही बहुत मुश्किल काम होगा, कम करना तो दूर की बात है। इसी को रोक लें तो ये बड़ी बात बड़ी बात होगी। चीज़ों के रेट पता नहीं कब होंगे, लेकिन इसी को कम रोक लें, काफ़ी बड़ी बात। क्या हाल है जी आपके? दुआवां सही सुनाओ किवें चलदे पैन कम काज? काम कार कितों चलते पे फारग वधे हैं, इहो जी हालात हैं तंगी दे, पर जेड़ी हुकूमत दे हाल दे पे हैं, अल्लाह ही माफ़ी दे दे। लगता है कोई हालात बेहतर ही का गिनसन? अल्लाह ही बेहतर करे सी, बाकी इन्होंने क्या करना है। ये दावे तो बड़े कर दें, दावे करन पे न को होश संभाले तो देखन लग गया। नवाज शरीफ भी वापस आ गए नहीं, आ वने सारे पर कोई साको कोई परवाह नहीं कहंदी, अस तो वाह अस तो लाला जेड़ा ना वो तो बिल भी चाहिए थे ना, बिल चाह के लिख लेंदे पैन कि जी मैं बड़ा सस्ता मेरा दौरा ही हूँ महंगा हो। ओ यार लाख दिखा मैंने उनके बिरा दी हुकूमत ना यो देख नहीं कि दिऊं वाले उठाऊं ना, सारे मशवरे थे ने आन वाल हालात देदा पे, हर बंदा मजबूर है, तंग है, समझ आंदी पई है। बहरहाल खाली आवाम को गलत भी लेंदे पैन। हाँ तो होर क्या करेंगे पे अस तो जेड़ा ना सिर्फ जेड़ा ना बस वो अगर इलेक्शन लड़सी तरीके अनुसार तो वोट हुकू दे सूँ ना, तो अस घर बैठे रहा सो वे सुई क्या है ना, वोट तो दे में शायद है ना कोई ना सके ना दे सूँ तरीके इंसाफ हो दबा ले सो। हाँ जो कोई वो होया तो ना होया तो बल जरूरी पांध करने धक्के खामने। कह रहे हैं कि अगर तरीके इंसाफ वो इलेक्शन में हुई तो फिर तो हम वोट देंगे, वरना वोट देने नहीं जाएंगे। क्या हाल है भैया? किमें चल रहा है काम तंदूर का? हालात नहीं रहे कम दा मजा कोई नहीं। जी जी क्या वजह? अब कारोबार है नहीं बिल्कुल। अच्छा महंगाई कौन थी गई? जी हाँ जी महंगाई तो पैसा महंगाई को कंट्रोल कर दे पे अच्छा लगता भी पिया हुंदी पई। हाँ जी कोई महंगाई घट थी पई? नहीं अज कोई फर्क ही नहीं पिया, कोई फर्क नहीं आया। हम जरा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? सुनाएं क्या करते हैं आप? मैं सर पेट्रोल बेचता हूँ। क्या? पेट्रोल बेचता हूँ। पेट्रोल बेचते हैं, तो कैसा चल रहा है काम? अल्लाह पाक का करम है, शुक्र अल्लाह का। चल रहा है। तो ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं तो उसमें जो महंगाई ने कितना मुतासर किया है आम आदमी को? बस सर आपके सामने है, जैसे भी गुजर रही है बस अल्लाह का शुक्र है। जैसी भी गुजर रही है तो अल्लाह का वो तो शुक्र अदा करना चाहिए। को लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, आमदनी बेहतर हो जाएगी, रोज़गार बेहतर हो जाएगा? सर क्या कह सकते हैं, अभी तो आपके सामने हालात चल रहे हैं जैसे वो चल रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि ये बेहतर होंगे। नज़र कुछ नहीं आ रहा? हमें तो नहीं लगता। वो नवाज शरीफ साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मौका मिलता है। ये तो 30 साल से कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी मेरा दौर बहुत बेहतर था। सबका बेहतर है। और आवाम का? आवाम तो वैसे ही मस्त मलंग है, जैसे मर्द इनके साथ कर लो ये तो वैसे रहेंगे आपके साथ। किस तरफ आवाम को चला लो चल रही है, जो भी आ जाए। हाँ जी ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा यहाँ भी जाएंगे एक और शॉप पे, और यहाँ भी ज़रा कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। लोगों का बड़ा शिकवा था कि यार डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है। अब कुछ चीज़ों के रेट कम होना शुरू हुए हैं या अभी टाइम लगेगा? नहीं कम हो रहे हैं, जैसे कि टायर के रेट कम हुआ है, और भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके रेट कम हो रहे हैं। कम होंगे टायरों के रेट? मतलब कि 100 प्लस ना रेट नीचे आया, 150 नीचे आया है रेट। पहले तो लोग काफ़ी परेशान थे इस हवाले से, स्पेशली रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि अगर टायर का मसला बन गया तो वो तो सर पे हाथ रख के बैठे होते थे। नहीं अब माशाल्लाह रेट कम हो रहे हैं, और जैसे कि फ्यूल नीचे आया है, टायर भी आया है, और भी मेडिसिन लिस्ट नीचे आ रही हैं। उनके रेट कम आ रहे हैं, मोबाइल है उसके रेट कम आ रहे हैं। हाँ जी पार्ट्स का रेट अब कम आ रहा है। इसी तरह से चीज़ों के रेट कम हुए तो फिर कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा? बेहतर होगा, बिल्कुल कारोबार बेहतर होगा। सेल में भी इजाफा? में भी इजाफा होता है, बिल्कुल ऐसे। मसला है कि जब रेट बढ़ते हैं तो उस वक्त समझ नहीं आती। ये देखो ना, हुक्मरान अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह मैशत अच्छी होगी। हुक्मरान इंशाल्लाह बच्चे आ गए, मियाँ साहब के साथ हैं हम इंशाल्लाह। साहब के पास फार्मूला है मुल्क के हालात बेहतर करने का? बिल्कुल है। साहब आ गए हैं, हालात बेहतर कर लेंगे। हुक्मरान अच्छे आ जाएं तो हालात बेहतर हो जाते हैं, हुक्मरान अच्छे ना हो तो फिर हालात ऐसे ही रहते हैं। जी आपके सामने मौक़िफ़ आया है, हम ज़रा मज़ीद भी आगे चलेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो मज़ीद यहाँ पर एक अंकल बैठे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। काम काज का? काम ठीक है, शुक्र अल्लाह। बेहतर जा रहा है जी। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से बेहतरी आ रही है या आने वाली है, या कोई उम्मीद है या नहीं है?
अल्लाह पाक कोशिश करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तो बेहतरी हो जाएगा। इंसान तो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तानी तो बेचारे सुबह शाम काम कर करके बुजुर्ग हो गए हैं। मजदूरदार बंदे मजदूरी करेंगे तो फिर मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रही है हुकूमत? वो उन्हीं को पता है, हम तो सुबह से उठते हैं मजदूरी करते हैं। हुकूमत जैसा काम करती है उसका असर फिर आप पे भी आता है, आम आदमी भी आता है। तो आप पे अच्छा असर आया तो फिर आप कहेंगे अच्छा काम कर रही है, अगर आपके हालात मुश्किल हुए हैं तो फिर कहेंगे अगर जैसे महंगाई है, अगर सस्ता काम हो जाएगा तो फिर तो ठीक है, हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसी महंगाई है, अगर काम सस्ता चीज़ें कर दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है आम आदमी के लिए मुश्किल। ज़रा यहाँ भी कोशिश करेंगे कि ये क्या। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। बेहतर चल रहा है? पहले महंगाई के हवाले से काफ़ी शिकवा रहा है लोगों का, अभी भी है या? अभी है कि कैसे नहीं होगा। कह रहे हैं कि पेट्रोल वगैरह कम किया है तो हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। अभी काम और करेंगे ना। अच्छा, अल्लाह खैर करे। अल्लाह नवाज शरीफ साहब भी आए हैं वापस, कोई लगता है उनके पास हल है मुल्क की हालात को ठीक करने का? अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं है। अल्लाह के पास उस सब खजानों की कुंजी है। ये आपके सामने गुफ्तगू आई, हम जरा आगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक सर। क्या करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं। एलपीजी या पेट्रोल? एलपीजी। एलपीजी तो बड़ी महंगी हो गई सुना है। हाँ महंगी है। पेट्रोल तो कुछ सस्ता कर दिया लेकिन एलपीजी का रेट नहीं कम हुआ। नहीं किया। तो कितने घंटे चलाते हैं रक्षा? तकरीबन 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जब तक रोज़ी नहीं बनती। जब तक रोज़गार दिन का आपका जो दिहाड़ी है वो नहीं बनती तब तक आप रक्षा। चाहे शाम हो जाए, चाहे रात हो जाए, चाहे 10 बज जाए। तो ये शुरू से ही ऐसी आपका टाइम फ्रेम नहीं है या अब हालात ऐसे हुए हैं कि अब आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है? ज़्यादा काम करना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। पहले आपको काम चल जाता 6-7 घंटों में, तो कोई लगता है कि हालात अब बेहतर भी होना शुरू हुए हैं? कोई समझ नहीं आ रही, हमें तो नहीं लग रहा कि हालात बेहतर से होने को आ रहे हैं। आवाम परेशान है। परेशान है। मियाँ साहब भी आए हैं वापस। देखो अब हमें तो नहीं इस चीज़ का इल्म, हम तो इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है। हाँ जी, आपके सामने गुफ्तगू आई है, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आपने राय जानी अवाम की। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान की गुलशन मार्केट में और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। कैसा चल रहा है काम काज? काम कुछ भी नहीं है जी, काम धंधा बड़े परेशानी है। कितने अरसे से ये आप स्टाल लगा रहे हैं? ये मेरे 3-4 माह हुए हैं। उससे पहले क्या काम करते थे? पहले मैं नौकरी करता था। नौकरी आपने छोड़ दी? नौकरी 15,000 रुपये महीना देते थे, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा था। इसमें भी बस ऐसे ही है, कभी बनता है कभी नहीं बनता, बहुत परेशान है हालत में। आपने कहा कि अपना काम शुरू कर देता हूँ, शायद इसमें कुछ बेहतरी आ जाए। इसमें भी कोई बेहतरी नहीं। आज ये तेज़ है, यहाँ वही हिसाब है, मंदा ही लोग लेते हैं। 25 रुपये वहाँ से लाते हैं, 30 रुपये यहाँ किलो मांगते हैं। क्या वैसे 200 रुपये रशिया ले लेते हैं यहाँ किराया। गरीब बंदा कहाँ जाए, बहुत परेशान हालत है। कोई हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आम आदमी का? नहीं, आम बंदों के लिए हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ भी आए हैं, वो भी बड़े जी ये क्या करते हैं नवाज शरीफ साहब, खान साहब तो जो करना था करिए। अब इनसे उम्मीद है कुछ अल्लाह करेगी, अच्छा करें बस। वो है कि वो कोशिश करें। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर एक और भाई यहाँ पे जो गोश्त लगा के बैठे हैं, से ज़रा बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कैसा है। चल रहा है काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। गोश्त बचा के बेचे, हम बैठे हैं, 7 दिन गुजर गए। बस काम ज़रा स्लो आखिरी डेटों में हो जाता है। महीने की या आखिरी दिन चल रहे हैं ना, इसलिए। हाँ जी हाँ जी। क्या लगता है कोई मुल्क की हालात भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखें अभी तो नहीं लग रहा। मुल्क की हालात को छोड़ दें, अपने हालात बता दें, अवाम के हालात बता दें। अवाम के हालात बस ऐसे ही है, ताज़ी करने वाला हिसाब है। पहले जब लोग आते थे गोश्त खरीदने, अब कितना गोश्त खरीदते हैं जो खरीदने भी आते हैं? पर पहले की निस्बत कम होता जा रहा है। काम उस तरह से नहीं है जैसे पहले था। नहीं। तो क्या लगता है हालात में बेहतरी भी आएगी? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, कोई अल्लाह ताला कोई हुक्मरान अच्छे दे। मियाँ साहब आए हैं वापस। मियाँ साहब क्या कर सकते हैं। मैं 3 बार रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, दोबारा मौका दें, मैं कोशिश करूँगा, वो कहते हैं। वो कहते तो हैं लेकिन देखें। आपको यकीन है इस बात पे कि नहीं है? नहीं, किसी पे यकीन नहीं है इन पे। ये सियासत पे जो है जितने भी हैं ना, इन पे यकीन है ही नहीं। आपका एतबार उठ गया। हाँ जी।
एतबार क्यों उठ गया? वो तो कहते हैं हम खादिम हैं आपके। बस खादिम वोटों तक होते हैं, जब वोटें दे दें तो फिर खादिम नहीं होते, भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं। इनका एतमाद, हमने इनसे एतमाद अपना उठा लिया है और वो पहले वाला एतमाद नहीं है जो पहले उन पे था। ये भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है फ्रूट का काम? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बेहतर जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कि जो मुल्की हालात चले हैं, महंगाई ज़्यादा हुई, अब उनमें कुछ कमी आना शुरू हुई है? आप बाज़ार के हालात देख लें, सारी मार्केट सुननी पड़ी है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा कस्टमर। लास्ट तरीक़ों में तो ऐसे होता है कि जैसे सब दुकानदार ही नज़र आते हैं, कोई कस्टमर तो होता नहीं यहाँ पे। ये हालात कब से ऐसे हैं? बस जी देख ही रहे हैं आप भी, सबकी नज़र में है कब से हैं। बेहतरी के चांसेस कहीं दिखाई दे रहे हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह अल्लाह तक। नवाज शरीफ आए हैं वापस, ना ही आता तो बेहतर था। ना वो तो कहते हैं मैं मुल्क को बचाने के लिए आया हूँ। चलो देख लेते हैं, जो पहले बचाया था अभी देख लेते हैं कितना बचाते हैं। कहते हैं कि वो क्या करते हैं, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? कैसे चल रहा है आपका रक्षा? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त गुजर रहा है अच्छा। एलपीजी या पेट्रोल? एलपीजी कितने की मिल रही है मार्केट में? 260 रुपये किलो मिल रही है। 260 रुपये फ़ी किलो। तो एक दिन में कितनी एलपीजी आप इस्तेमाल करते हैं? 3 किलो लग जाती है तकरीबन। मतलब कि 260 के हिसाब से करें तो ये चाहिए आपको चाहिए 700-750 रुपये। जी जी इतना हो जाता है। जितने पहले कमाएंगे तो उसके बाद रक्षा चलेगा। उसके बाद 400 रुपया रक्षे का ठेका होता है। तो ये चली गई गेम 1200 पर, तकरीबन 1150 पे। तो सारे जो कमाएंगे वो अपने होंगे। तो एक सवारी कितने पैसे देती है? एक सवारी कभी को 50 की मिलती है, कभी 100 की, कभी 300 की। इस तरह करते कराते शाम को 1200-1300 रुपये बनते हैं बस। इससे 1100 तो आपने खर्चा बता दिया। आपको तो कम से कम अगर 2000 रुपये 2200 रुपये आपका रोज़ाना का बने तब जाकर आप 1100 भी निकालेंगे, 1000-1200 आपको बचेगा। तो ये 2000 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं सड़कों पर। बस अल्लाह ताला का निज़ाम है, कोई ना कोई मिल जाता है, अल्लाह पाक कोई ना कोई सवारी भेजता है, उस हिसाब से फिर रिस्क बन जाता है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी मुश्किल है काफ़ी। काम अल्लाह की आस पे चल रहा है, मार्केट के हालात माशाल्लाह है। हाँ जी, मार्केट के हालात ऐसे कि वक्त गुजारना मुश्किल है। पैसे 1000-1200 हैं, घर का खर्चा हमारा 2000 का है। इस वजह से ना हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि पेट्रोल कम किया है तो अब चीज़ों के रेट भी कम होंगे, डॉलर के रेट कम हुआ है, चीज़ों के रेट कम होंगे। रेट कम हो रहे हैं लेकिन अभी तक हाँ कारोबार के हालात डाउन हो रहे हैं हमारे ख़ास करके। नवाज शरीफ वापस आए हैं, क्या लगता है? हमें तो खुशी है कि उम्मीद है कि ये दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएँ। उसके बाद इंशाल्लाह महंगाई और कम हो, क्योंकि सबसे बुनियादी मसला ये है कि ये कोशिश करें कि महंगाई को कम कर दें और भले जो कुछ मर्ज़ी करेंगे, गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान हो जाए। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, हमें बहुत मुश्किल वक्त देखने पड़ते हैं, कभी कभी नहीं भी लगता। बहुत हमें घर में ऐसे ऐसे अखराजात आ जाते हैं, उनके साथ सामना करना बहुत मुश्किल है। फिर क्या करते हैं, फिर शरीयत के हिसाब पे चलने वाली ज़िंदगी गुजारते हैं हम कि रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करते हैं। हलाल भी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अभी तक तो डटे हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि शायद अब थोड़ी सी खुशी आई है कि वज़ीर आज़म बनेंगे शायद नवाज़ शरीफ, तो इंशाल्लाह कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, बस यही उम्मीद। काफ़ी अच्छी बात ये कहते हैं कि वो अपने रिस्क के हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इन हालात का भी मुकाबला कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बेहतरी आती है और वो किस हद तक इन हालात का सामना कर सकते हैं। ये आपके सामने गुफ्तगू हुई है। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहा है काम? शुक्र है उसकी घड़ी का। बेहतर चल रहा है। अभी नवाज शरीफ भी आए हैं वापस, कोई लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या खाली बातें चल रही हैं? देखो जी हालात अभी तक तो वो वही हैं, जो एक चीज़ सस्ती हो जाती है दूसरी महंगी हो जाती है। पेट्रोल में सस्ता हुआ है तो उन्होंने गैस महंगा कर दिया डबल। क्या करेगा मजदूर आदमी, मजदूर वही हैं। एक चीज़ सस्ती करके दिखा देते हैं ओपन करके भी, यार वो चीज़ सस्ती हो गई है, अगली चीज़ महंगी कर देते हैं। बिजली महंगी हो जाती है। बिजली महंगी हो जाती है। पिछले 3 महीनों में तो ऐसा हुआ कि बिल भरना ही औखा हो गया गरीब आदमी को। क्या करे गरीब आदमी, कन्फ्यूज हुआ हुआ। आम आदमी काफ़ी परेशान है। बहुत परेशान। तो हुकूमत के पास कोई हल है इस चीज़ का? हमारे पास एक आदमी है, उसने कहा अभी ना तो नवाज शरीफ सही कर सकता है ना खान सही कर। अल्लाह या कोई भेजे तो सही हो सकता है, वरना कुछ नहीं सही हो सकता। इनके करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको किसी से भी कोई तवक्को नहीं है? कोई तवक्को नहीं है। आपको भी है किसी तवक्को या आप भी ना उम्मीद बैठे? मैं नवाज शरीफ से है जी। नवाज शरीफ से है? हाँ जी। तो नवाज शरीफ क्या करेगा, क्या आप मुतालबा करोगे? वो कुछ करेगा, पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई और सस्ता होएगा,
हम ज़रा यहाँ भी चल लेते हैं। और वजन क्या हाल है आपके? कैसे चलें काम काज? काम अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। बेहतर सुनाए मार्केट के हालात क्या है? मार्केट के सुकून है अल्लाह, सुकून है, कारोबार नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए मार्केट में। इसको हालांकि शादियों का सीज़न है, इन दिनों में तो रश होते हैं। शादियों का सीज़न तो है लेकिन अभी काम के सूरत हाल नहीं है। अभी यकम आखिरी तारीखें लगी हुई हैं, यकम के बाद इंशाल्लाह कुछ उम्मीद है बेहतर होगा। नवाज शरीफ वापस आए हैं, कोई लगता है कि उनके पास उसके हिसाब से तो काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ आए, अब पाकिस्तान कोई तरक्की की तरफ आया, 50 रुपये पेट्रोल। उसके अलावा जैसे पाकिस्तान में आपके सामने नवाज शरीफ आए, खान गया, सुकून तो हुआ है, कुछ अमन है, सुकून आ गया। सुकून आ गया इंशाल्लाह। अब नवाज शरीफ आया, जब वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा फिर मुल्क इंशाल्लाह दोबारा 2017 वाला पाकिस्तान बनेगा। 2017 वाला पाकिस्तान बन जाएगा। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने लोगों की राय ली और अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि लोग मौजूदा हालात के बारे में क्या राय रखते हैं और वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। आवाम का एक मेन ही मुतालबा ये है कि महंगाई पर हुक्मरान तबका काबू पाए, आम आदमी के लिए हालात बेहतर बनाए जाएँ, खाने पीने की अशिया को सस्ता किया जाए, तभी जाकर आम आदमी अपनी बेहतर लाइफ गुजार सकता है, वरना इन हालात में आवाम को मुश्किलात का सामना रहेगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।